खोने लगी है खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सारोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं संतुलन के साथ। नमस्कार, मैं कुशवाहा विजय पटेल। अपने बेतुके बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर बेतुका बयान दे डाला। ऐसा सफेद झूठ बोलते नजर आई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कि एक बार फिर से उनके बयानों के कारण चारों तरफ उनकी किरकिरी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में बढ़ते गुंडागर्दी पर साध्वी प्रज्ञा का यह कहना है कि सब झूठ और बकवास है जो कहलाई जाती है। उनके प्रदेश में बीजेपी राजनीतिक अनुभव है, कहीं किसी की मॉब लिंचिंग नहीं हुई है और ना ही कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आई है। इस एक कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब मीडिया ने प्रदेश में बढ़ते मॉब लिंचिंग की घटनाएं पर सवाल किया तो तब साध्वी ने एकदम एक सिरे से सीधा सीधा खारिज कर दिया और अपने जबरदस्ती के बयान लोगों के सामने शुरू किया। अपने बयानों के सही साबित करने के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में ज़्यादातर राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, भागवधारी लोग रहते हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, इसलिए यहाँ पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं हो सकती। साध्वी प्रज्ञा के इस फालतू के बयान में कितना सच्चाई है यह तो हम आपको आगे बताएंगे, एक एक डाटा बताएंगे, लेकिन इसके पहले इनकी इस बयान को सुनाना चाहूँगा। इनकी बयान को एक एक बार सुनिए कि किस तरीके से मीडिया के सामने हाल की सभी घटनाओं पर साध्वी प्रज्ञा ने एक से एक फर्जी झूठी बताई है, कैसे इन सभी घटनाओं को एक सिरे से खारिज किया है। मॉब लिंचिंग भोपाल में नहीं होती है, ये हमारे प्रदेश में नहीं होती है, क्योंकि हमारे प्रदेश में कितना भी कुछ उत्पात हो, राष्ट्रभक्त बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें विश्वास है कि कभी यहाँ मॉब लिंचिंग जैसा विषय नहीं आने वाला है। और अगर ऐसा कभी कहीं कोई नाम मात्र का होता है तो हम सब उसके लिए तैयार हैं। तो सुना आपने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि आंखों का इलाज करवाने के बाद प्रज्ञा ठाकुर की शायद आंख सही से काम नहीं कर रही, तभी इन प्रदेशों और देश के बड़ी घटनाएं दिखाई नहीं दे रही। या फिर यूं कह दे कि बीजेपी सरकार में होने की वजह से साध्वी प्रज्ञा हर एक घटनाओं पर आंख पर काली पट्टी बांधे सरकार को झूठ बोलने पर उतर आई है। साध्वी प्रज्ञा का मॉब लिंचिंग को लेकर किया गया यह दावा ना तो सिर्फ बेतुका है, सरासर पूरी तरीके से ये झूठ है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में एक के बाद एक मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हुई है। इंदौर में सबसे पहले चूड़ी वाले एक मुस्लिम बुजुर्ग से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे आधार कार्ड न दिखाने पर किस तरह से भगवाधारियों ने जबरदस्ती पीटा था, किस तरीकों से उन्हें प्रताड़ित किया गया था। पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई दिया था और पूरा दुनिया ने इसे देखा था। इसके बाद देवांश एक फेरी वाले के साथ ऐसे ही घटना घटी। देवांश में टोस बेचने वाले मुस्लिम बुजुर्गों को आधार कार्ड न दिखाने पर वे वजह से बेरहमी से लोगों के द्वारा मारपीट किया गया था। इसके अलावा नीमच में 20 समुदाय से आने वाले कन्हैया लाल चोरी के शक में गाड़ी से बांधकर पीट कर मार डाला गया था। इसके अलावा कई तरह के किसी और तरह से कई घटनाएं सामने आई, जिसे लोगों ने देखा। शिवराज सरकार को थू भी हुई, लेकिन बीजेपी सरकार की नज़र में ऐसी घटनाएं ना तो मॉब लिंचिंग की है, जैसे इन्हें देश में बढ़ती महंगाई की मार नजर नहीं आ रही है, उसी तरह इन्हें देश में इनके प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं दिखाई दे रही है। जिस महंगाई पर इनके सहयोगी संगठन आरएस विरोध में खड़ा हो चुका है, सड़कों पर उतरने लगा है, मोदी सरकार का विरोध कर रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है, वह महंगाई बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कुछ दिनों पहले दिखाई नहीं दे रही थी। इनके हिसाब से प्रदेश में कोई महंगाई नहीं, देश में कोई महंगाई नहीं है, ये सब कांग्रेस का एजेंडा था। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर बार बार अपनी सरकार का बचाव करने के चक्कर में कुछ ऐसे बयान दिए जा रही हैं
जिससे उनकी काफ़ी फजीयत हो रही है। और एक बार फिर प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा ही वीडियो के सामने आने के बाद इनका फिर से एक बार यही हाल हुआ है। सोशल मीडिया पर साध्वी प्रज्ञा को लोग उनकी छूट पर लानत और ट्रोल कर रहे हैं। कभी आंखें खोलकर घटनाओं को देखने की सही टिप्पणी करने की सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्लस न्यूज़ 24। नमस्कार।